आपका नाम? महीपाल सिंह। पिता का नाम क्या है? श्री महल सिंह। महल सिंह। गांव कौन सा है ये? गांव लुदास। लुदास। और जिला? जिला हिसार। जिला हिसार, हरियाणा। हरियाणा। आपका फ़ोन नंबर है कोई? हाँ, मेरा फ़ोन नंबर है बोलना जरा। 80 हाँ। 590 80590। या आगे? 000 000 98। 98। तो आप LLB करके आए अभी दिल्ली से? हाँ, लास्ट ईयर मैंने LLB कंप्लीट की है। तो अभी आपका क्या अनुभव रहा खेती का? खेती के से जुड़ा हुआ तो हूँ मैं। पहले बीच में जब भी आता हूँ इधर खेत में आता था, देखता था। जी। जैसे जो वैरायटी हम बीटी के बारे में ही कर लेते हैं डिस्कस थोड़ा सा। जो हमने लास्ट ईयर बीटी बोई थे ना, जो वैरायटी उन्हीं एकड़्स के अंदर वो दोबारा बोई है तो उसकी बिल्कुल एवरेज गिर गई है। कितनी गिर गई? 50% है अब की बार तो। कुछ मौसम की वजह से लगाओ, अच्छा। कुछ दोबारा वही वैरायटी उसी खेत के अंदर लगाने से काफ़ी एकड़्स के अंदर फ़र्क पड़ा है। अच्छा अच्छा अच्छा। जहाँ हमने बदल दी वैरायटी वही हाँ हाँ। बीटी की दूसरी वैरायटी लगा दी। जैसे राशि लगाई थी जिसमें, उसमें श्री राम का 65 88 64 88 लगा दिया तो थोड़ा बहुत है कि निकलेगा कुछ। और जिसमें वो बोदी जो लास्ट ईयर थी उसमें 50% पैदावार गिर गई है। 50% गिर गई है? 50। ऐसा दूसरे किसानों के पास भी हो रहा है ऐसा? ऐसा लगभग इस एरिए के हिसार ज़िले के अंदर ही ऐसा है। कुछ तो मौसम अनएक्सपेक्टेड सी बारिश होगी जी। बारिश की वजह से जो फाल था जी। वो जब नरमे ने फाल लेने का टाइम था उस टाइम पे बारिश होती रही। फाल मतलब फल? हाँ, फूल गुड्डियाँ, हाँ हाँ। ये वाली चीज़ें। तो उस टाइम पे बारिश नहीं रुकी। बारिश ना रुकने की वजह से अब टिंडे कम है तो पैदावार ऑटोमेटिकली कम हो गई। तो बीटी से और कोई खुजली वगैरह किसी को खुजली होती नहीं, हो? बीटी से ऐसा है, बीटी के बारे में जो नुकसान है हमें शुरू में जिस टाइम आया था बीटी तब भी हमारे सामने कई डॉक्टर साहब ने ये रखी थी बातें कि जो इसके साइड इफ़ेक्ट्स हैं। लेकिन अगर हम दूसरी वैरायटी बोते हैं इसको छोड़ के तो इकोनॉमिकली हमें थोड़ा सा महंगा पड़ता है। वो महंगा पड़ता है? हाँ, वो महंगा पड़ता है। उसमें स्प्रे करनी पड़ती है, कई 10 स्प्रे करनी पड़ती है। इसमें कितने करने पड़ते हैं? इसमें 3 या 4, और वो भी सस्ते वाली जो तेला चिपका की सिंपल। हाँ, सिंपल स्प्रे होती हैं। 100-150 रुपये एक एकड़ का खर्चा होता है। कितने साल से बीटी कॉटन लगा रहे हैं आप? हम पिछले 3 साल से लगा रहे हैं। और आपको अच्छा फ़ायदा हो गया? फ़ायदा तो यही है, जो हमारे को पहले स्प्रे करते करते थक जाते थे लेकिन सुंडी कंट्रोल में नहीं आती थी। तो खाज खुजली किसको होती है? बच्चों को होती है या बड़ों को होती है? नहीं, खाज खुजली का तो इतना ज़्यादा नहीं है। अच्छा। खाज खुजली हम ऐसा करते हैं, जैसे हमारे पशु हैं, हम इनको ना तो मैं तो जब से बिनोड़े भी नहीं डालता, बिनोड़ों की खल भी नहीं डालता जब से बीटी आई है। क्यों नहीं डालते? यही कि इसके साइड इफ़ेक्ट्स लॉन्ग टर्म में तो होएंगे, ये तो सबको ही पता है। अच्छा। एकदम शॉर्ट टर्म में तो कोई भी चीज़ है ना, तो ये इसको मीठा जहर कह सकते हैं। बीटी आने के बाद आपने बिनोला नहीं डाला? हाँ, मैं ना तो कपास के अंदर अपनी भैंसों को छोड़ता ताकि खाए ना। जब लास्ट में काटते हैं ना उस टाइम हरी होती है। तो लेकिन भेड़ें तो आ जाती हैं बाहर से? भेड़े आ जाती हैं लेकिन वो मरती हैं क्या फिर? नहीं, दस्त वगैरह लगती हैं उनके? भेड़े भी जो पहले भेड़े छोड़ते थे ना तो सारे पत्ते खा जाती थी नरमे के। अब वो नरमे की बजाय, नरमे के पत्ते खाने की बजाय उसका एक आधा टेंडा है तो वो खा लेगी, अदरवाइज वो नीचे से घास खाएगी। साइडों में जो नाले डोले हैं उनका घास खाएंगी, पत्तों पे कम खाती हैं पत्ते। अच्छा, बहुत से जो भेड़ चराने वाले, बकरी चराने वाले और इवन जो किसान हैं उन्होंने बोला कि हमारे बैल मर गए, हमारी भैंसें मर गई चरने के बाद खेत में, सूखने के बाद भी और गीले में भी, हरे में भी भेड़ें बहुत मर जाती है। एक ही दिन में भेड़ें मर जाती हैं और दस्त लग के। और ऐसा आंध्रा में भी हुआ है, आंध्र प्रदेश में, और हरियाणा में तो मैंने खुद देखा है। अब किसान कहने लगे कि हमारे खेत में मत चराओ भाई, आपकी भेड़ें मर जाएंगी, ऐसा बोलने लगे हैं। एक मेरे को बुजुर्ग मिला चरवाहा, वो बोला जी, एक चौधरी ने मेरे को ऐसा बोला। और एक की तो मरी गई, फिर अगले साल वो आया ही नहीं चराने के लिए उधर कैमरी गांव में। जो ये बाहर से राजस्थान वगैरह से आते हैं उनकी बात कर रहे हैं? उनकी बात कर रहे हैं। तो हमारे तो ऐसा एरिया में तो अभी कुछ हुआ नहीं। क्यों, हमारे जो पशु है नहीं हुआ भी होगा तो भेड़ एक आधी मर गई होगी तो आपको पता थोड़ी लगेगा। मैं तो आपको रिसर्च बता रहा हूँ पूरी। ऐसे लाखों भेड़ बकरियाँ गाय भैंसे मर चुके हैं। और बिनोले से जो है
आपको नहीं पता, आपने तो बंद कर दिया, हम्म। लेकिन उससे पहले भी खड़ वो बीटी वाली आ ही रही थी, क्योंकि वो आंध्रा से आती है खड़ काफ़ी, यहाँ से भी आती है लेकिन आंध्रा से भी है। तो वो आंध्रा में तो 2002-2003 से ही वो जो है ना वो लागू था बीटी, आंध्रा में या दूसरे प्रदेशों में पिछले 6-7 साल से। हाँ, 7-8 साल से। तो उससे क्या है कि आपकी भैंस गाय ने तो बीटी खाई ही है, वो खड़ वगैरह तो आप बाज़ार से लाते ही थे, शायद उसमें बीटी भी हो। तो अब ये किसान ये कह रहे हैं कि जब से बीटी की खड़ बिनोला आया है तब से पशुओं में प्रेग्नेंट नहीं हो रहे हैं। ये तो प्रॉब्लम तो इसको इसके साथ जोड़ के तो नहीं देख रहे, लेकिन ये हमारे पशुओं के अंदर आई है ये बात। कब से आई है? ये कई सालों से ही चल रही है, ये कम से नहीं, कम भी 8-10 साल हो हाँ गए। 7-8 साल से ही चल रही है ना ज़्यादा। हाँ, इतना भी तो वो 7-8 साल से वो मिक्स होके वो खड़ तो बीटी की आ ही रही थी बाहर से, आंध्रा से बहुत आती है खड़, पता है आपको, एक्सपोर्ट होती है वहाँ से इधर आती हाँ, है, आंध्रा के अंदर विदेशों में भी कॉटन का जाती एरिया है। है वो। हाँ, तो ये मत कहो कि बीटी से नहीं है, बीटी से मत जोड़ो, क्योंकि उसमें रिसर्च भी हुई है। जो ये जेनेटिकली मॉडिफाइड पौधे हैं बीटी जैसे, इनमें रशिया में भी रिसर्च हुई है, इंग्लैंड में भी हुई है, दूसरी जगह भी हुई है। उसमें ये बच्चे पैदा होके मर जाते हैं, छोटे बच्चे पैदा होते हैं, 5 गुना ज़्यादा मरते छोटे बच्चे चूहों में, ठीक है। चूहों के। हाँ, सोयाबीन में स्टडी हुई है, सोयाबीन में जेनेटिकली मॉडिफाइड जो पौधा है बीटी जैसा, तो वो तो मतलब क्या क्या समस्याएं आ रही हैं लोगों को अभी पशुओं में? पशुओं में ये है, अब हमने गर्भ नहीं धारण करती, कई कई बार इनको अपने जो टीके रखवाते हैं हम, मतलब ठीक है, मीन्स 3-4 बार मतलब वो उनको सीमन इंसेमिनेशन करवाते हैं, हाँ, सीमेंस का, हाँ, आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन करते हैं जो, या, वो करवाते हैं। exactly। और क्या समस्या आती है? और तो दूध की है ही, दूध कम हो जाता है। दूध का प्रोडक्ट जब किसानों ने ये बोला है कि जब हम ये बिनोले की खड़ और बिनोला कॉटन सीड हटाते हैं तब दूध ठीक हो जाता है। अब मैंने तो उसका अल्टरनेट ढूंढ लिया है। बताइए। मैं क्या करता हूँ, जो गेहूँ है ना, गेहूँ को दड़ के, उसको दलिया कह देते हैं यहाँ की लोकल भाषा में, तो वो उसको पानी में अच्छी तरह उबाल के अपना उसको ठंडा करके वो देता हूँ पशुओं को। उसका रिजल्ट उससे 21 है, 19 नहीं है, खल से 21 ही है उसका रिजल्ट। अच्छा, दूध अच्छा आ जाता है? दूध भी अच्छा, सेहत भी ठीक रहती है, फैट सब कुछ सही रहता है उससे। अच्छा, तो फैट कहाँ से देते हो फिर उसको? फैट की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। तेल देते हो? सरसों का तेल जब ब्याने वाली होती है तब दे देते हैं। कितना देते हो? 2 किलो 3 किलो। पहले आप बिनोला और खल कितनी देते थे पहले? बिनोला और खल अब तो पहले कितनी देते थे? पहले तो 5-6 किलो 3 भैंसों को। तो फिर उसमें आपको समस्या आने लगी थी प्रेग्नेंट होने की, और उसमें वो तो अब भी चल रही है, अब उसको हम उससे रिलेट नहीं कर रहे, वो समस्या भी सॉल्व नहीं हुई है। वो तो चलो एक घर में तो पता नहीं लगता ना, तो लेकिन आम तौर पे ये समस्या बढ़ती जा रही है, और अबॉर्शन बढ़ रहा है पशुओं में, और पशुओं के बच्चे छोटे छोटे पैदा होकर मर रहे हैं, ऐसी रिपोर्ट किसान हमें दे रहे हैं, ठीक है ना। नहीं, उसमें एकदम से नहीं मरते, या तो वो हम उसको धीरे धीरे 10-15 दिन 20 दिन, ऐसा तो 1-2 केस हुए हैं। वो कई महीनों में मरता है, पशु खाना पीना छोड़ देता है, धीरे धीरे मरता है, दूध तो छोड़ ही देता है देना, फिर वो तो पशु बंद कर देता है, उसका बच्चा मर जाए तो। हाँ, वो धीरे धीरे बंद ही कर देता है दूध देना। अगर किसी पशु का हाथ आ जाए, ब्याही का बच्चा मर जाए ना, चाहे 15 दिन में मरे चाहे 20 दिन में। तो आपके भाई साहब जो हैं ये भाई साहब भी, क्या नाम है इनका? इनका नाम स्वरूप सिंह है। स्वरूप सिंह भाई साहब, आना जरा एक बार। ये इन्होंने खेती में काफ़ी साल से, ये कम से कम भी 15 साल से। तो आपका नाम स्वरूप सिंह है, ठीक है। तो कितने सालों से खेती कर रहे हैं आप? मैं तो पढ़ाई छोड़ने के बाद ये 7-8 पढ़ाई साल कब छोड़ी आपने? मैंने +2 के बाद +2 के बाद छोड़ दी थी। हाँ जी। तो अभी आपका क्या अनुभव है कि भाई पशुओं में जब से आपके बीटी कॉटन यहाँ 2005-2006 से आई है साल से, हाँ जी। तब से कुछ पशुओं में आसपास या आपके घर में आसपास भी आ सकती है कोई प्रॉब्लम? हाँ, प्रॉब्लम है पशुओं में। कैसी है? एक तो जैसे हम पहले खल डालते थे बीटी कॉटन से पहले, उससे दूध में बढ़वार होती थी, तो इसमें ये डालते भी हैं तो इससे कोई बढ़वार दूध में कोई बल्कि कमी आ जाती कमी है। जाता है। कितनी कमी आ जाती है जो पहले खल डालने से दूध, जो भैंस 10-12 लीटर दूध देती थी दोनों टाइम का, तो वो अब 8-9 पे ही रह जाती है। और प्रेग्नेंट होने की समस्याएं? हाँ, वो भी समस्या है, प्रेग्नेंट नहीं हो पा रही है? नहीं हो पा रही। 1-2 बार में जो जब प्रेग्नेंट होती हैं तो रुकती नहीं, बच्चा यहाँ दोबारा
हीट में आ जाती हैं। हाँ, मतलब ऐसा लगता है कि प्रेग्नेंट होगी, लेकिन फिर से वो महीने 1.5 महीने बाद दोबारा से फिर हो हाँ जाती है। स्यूडो प्रेगनेंसी बोलते हैं उसको। हाँ जी। तो ये यूएसए में भी सूरों में भी समस्या आई थी बहुत साल पहले, लेकिन उन्होंने रिजेक्ट कर दिया उसको कि ये उससे नहीं है। मतलब इनकी ये जो वहाँ पे मक्का है, हाँ जी। मेज़ है इसी तरह की, बीटी की तरह। तो और क्या मतलब पशु में आपको लगता है खाज खुजली बढ़ती है खल बिनोले से? नहीं, खाज खुजली वाला तो ऐसे अभी तक हाँ, दूध तो कम होता ही है। कम होता है। जैसे हफ्ते 2 हफ्ते में जो है 1 किलो 2 किलो दूध कम हो दूध जाता कम है। होता है, जो जैसे खल डालने से दूध बढ़ना होता है तो वो बढ़ता नहीं है। आपके पशुओं को देखें एक बारी, हाँ जी, देख लें। चले। कितने पशु पाले हुए हैं आपने? 3 भैंसें हैं मेरे पास अच्छा और एक गाय है, 3 बच्चे हैं इनके। अच्छा, एक गाय है वो मतलब हाइब्रिड है, ठीक है। हाइब्रिड गाय है। तो ये मतलब अभी आपने कितने साल से बिनोला और खड़ बंद किया हुआ है? मेरे को हो गए 3 साल। उससे पहले कोई समस्या ज़्यादा आ रही थी जो अब कम हो गई बंद करने से, बिनोला और खड़? नहीं, समस्या तो यही थी हीट वाली। अब ठीक होने लगी नहीं, ना? अब भी प्रॉब्लम वही चल रही है। उतनी ही है प्रॉब्लम उतनी या नहीं कुछ कह कम हो सकते, गई? हाँ, कुछ उतनी तो नहीं कह सकते। कितने कम हुई लगभग? लगा लो पहले कई बार, अब एक बार में ठहर भी जाती है। अच्छा, अब ये नहीं है कि ठहरेगी नहीं, पहले 2-2 3-3 बार में जाके ठहर। मतलब गर्भ ठहर जाता है अब, पहले ठहरता नहीं था। हाँ, तो एक कितनी बार बड़ी में आपकी भी ठहर समस्या जाता सॉल्व होगी ना। अब ये बात आप अपने किसानों को, अपने जानने वालों को बताइए ना, पर्चा भी मैं दे देता हूँ, आप ये बताइए तभी भला होएगा ना। अगर किसान जो है अपनी बात को शेयर करेगा। अब सरकार तो बताती नहीं कि इसमें साइनाइड की रिपोर्ट भी है हमारे पास, सरकार की रिपोर्ट है, इसमें हाइड्रोजन साइनाइड मिला है बीटी कॉटन में। 2006 और 2007 की रिपोर्ट है आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट की। उन्होंने वार्निंग भी दी है, इसको ना चराओ, खेतों में चर के ही लेकिन मर जाती किसानों है। के लिए इसका जब तक कोई अल्टरनेट नहीं निकलेगा ना इसका। देखो अल्टरनेट क्या है भाई, जहर का कोई अल्टरनेट नहीं होता, ठीक है ना। अब देखो, अब मैंने ये मास्क लगा रखा है, ठीक है। अब ये मास्क क्यों लगाया मैंने? मास्क इसीलिए लगाया ना कि भाई मेरे को दिक्कत है, मेरे को एलर्जी आएगी, मेरे को प्रॉब्लम, मैं डरता हूँ, ठीक है ना, मैं डरता हूँ। मैं आपकी एक और बात का जवाब देना ठीक समझूंगा। अभी आपने भाई साहब से जो क्वेश्चन पुट किया था कि खुजली वाली बात, खुजली वाली बात ऐसा है, अब हमें 3-4 साल से बीटी कॉटन बीज रहे हैं, तो ये प्रॉब्लम शुरू में थी थोड़ी बहुत, लेकिन अब क्या है कि अब शरीर एडिक्टेड हो गए हैं हमारे फार्मर्स के। हाँ, तो ये चीज़ फार्मर्स नहीं बता पाएगा अब आपको कोई भी। नहीं, फिर भी है, अभी खुजली तो हो जाती है शुरू, और उसमें से जैसे स्मेल भी आती है और दूर से खुजली होती है। इसमें साइनाइड है, अगर मान लो, अगर सरकार की रिपोर्ट है, मान लो सभी में साइनाइड है, तो गैस भी उड़ती है, 27 डिग्री पे इवेपोरेट होती है गैस। साइनाइड 27-26 डिग्री पे इवेपोरेट हो जाता है। तो वो जो है वो सांस में भी तकलीफ आएगी। सांस की तकलीफ बढ़ी है या नहीं बढ़ी, बताइए गाँव में? सांस की तकलीफ तो अब आजकल सारे पूरे एरिया के अंदर ही जैसे हार्ट की प्रॉब्लम्स हैं, बहुत बढ़ गई है ना 3-4 साल में। ये हमने अभी पिछले 4-5 साल से ही, हाँ, बढ़ गई ना। हाँ। तो ये सभी किसान बोल रहे हैं, सभी गाँव में, जो खासकर अब हर घर में एक पेशेंट मिलेगा आपको, पहले नहीं था पहले ऐसा। पूरे गांव में एक मिलता था। अब 40-40 साल के लोग ही हार्ट अटैक से मरने लगे हैं, ऐसा लोग बोलते हैं। खुद के चाचा जी का लड़का सिर्फ 22 साल का हार्ट अटैक 2 साल पहले। तो उसका रीजन क्या बताया? वो खेती करता था, जाता था खेत में, तो करता था, खूब खेती करता था, खेती भी दूध ज़्यादा पीता था वो। एक मिनट सुनो, दूध है नहीं, ऐसा तो अब इसकी इतनी पर्सनल तो हमें अच्छा, खेती करता था वो। खेती बाड़ी के साथ तो क्या जोड़े, उसको क्या पता, एटमॉस्फेयर का भी डिफेक्ट आप बता रहे हैं। नहीं, रेगुलर खेती करता था वो, जाता था खेत में? नहीं करता था खेती, हमारी तरह पार्ट टाइम। दूध तो पीता था ना? दूध तो पीना ही है सबने ऑफिशियली। वो उनके घर में बिनोला खिलाया जा रहा था उस टाइम पे? अभी ये हम वही बता सकते। नहीं, जो बीटी कॉटन आया है, बीटी कॉटन को तो आए 5-6 साल हुए यहाँ पे। हाँ। तो वो तो उसको तो 5 साल तो एक्सपायर हो गए। 5 साल हो गए उसको, लेकिन मैं वही जवाब दे रहा था कि छोटी वो शराब तो नहीं पीता था? नहीं। अच्छा, हाँ, होने लग गया अब, वो तो है ही है। हमने पहले सुना ही नहीं था कई सालों से, जब से पैदा हुए ना। मैं 27-28 साल का हो चुका हूँ। मैंने अपनी जितने अभी 4-5 साल में देखे हैं ना हार्ट की प्रॉब्लम से जो बंदे हैं जिनकी डेथ हुई है, पहले मैंने सुना भी नहीं था कि हार्ट की कोई ऐसे दिक्कत आने से बंदा मर सकता है। आपकी मतलब वो एज कितनी है? मेरी 30 साल। 30 साल है एज, ठीक है। तो बच्चों में तो नहीं एलर्जी कुछ हो रही, सांस की तकलीफ हो रही है? आपके जो छोटे बच्चे हैं या कोई हो रहा है, नहीं, या बुजुर्ग हैं जो उनमें ज़्यादा हो रही हो? नहीं, उनको नहीं है। वैसे हमारे परिवार में है 1-2, जो हमारे चाचा जी का लड़का है। क्या है उनको? उसको थोड़ा ये जैसे धूल मिट्टी से थोड़ा। धूल मिट्टी अलग है, बीटी से अलग है, ठीक है ना।
तो आप जैसे आपने बिनोला और खल तो छोड़ दिया, आप किसानों को क्या संदेश देना चाहेंगे? आप एक लाइन में जल्दी बोलिए। किसान भाइयों के पास जब तक अल्टरनेट नहीं है, हम उनको संदेश, क्या पता वो माने ना हमारा आपने suggestion। तो छोड़ दिया ना बीटी खिलाना? नहीं, हमने छोड़ दिया। हम तो इनको पशुओं को उस कपास के अंदर भी नहीं छोड़ते, बीटी के अंदर, ताकि इसको चराना है ना, इससे अच्छा तो इसको यहाँ पे बांध के तोड़ी खिला दो, वो ठीक है।